नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान। इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखिए बच्चों, हम इन प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, इन्हें समझते हैं। देखिए इसके अंतर्गत देखिए यहाँ प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, इनके आधार पर हम आसानी से प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों, ये जो अध्याय है दिल्ली के सुल्तान, ये इतिहास के पाठ्यपुस्तक से लिया गया अध्याय है। तो इसके पृष्ठ क्रमांक 32 से हम इसका आंसर खोज कर लिख सकते हैं। तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य अर्थात भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 33 से देख सकते हैं इतिहास की पाठ्यपुस्तक से। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया के योग्य होने पर भी दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमा का विस्तार किन शासकों के समय अधिक हुआ। तो देखिए इसका आंसर इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 35 से, दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमा का विस्तार अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में एवं मोहम्मद तुगलक के समय में अधिक हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था। तो इसका आंसर देखिए, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इस काल में इक़्तिदार या मुफ्ती का क्या कार्य होता था। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 39 से, इस काल में इक़्तिदार या मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो देखिए अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन को पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। तो इस प्रकार से आप देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 39 से खोज कर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खलजी एवं मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया। तो देखिए इसका आंसर, सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, शेर शाह सूर के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। तो देखिए इसका आंसर, शेर शाह सूर ने मुगल साम्राज्य हुमायूं को चुनौती दी थी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर वंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में और प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 9वां है। देखिए, मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था क्यों असफल रही। तो देखिए इसका आंसर, मोहम्मद तुगलक द्वारा
उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। जब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनमें कई प्रशासनियाँ पैदा हो गईं। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खलजी की सैनिक व्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो देखिए, अलाउद्दीन खलजी को सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे और उन्हें सज़ा मिलती थी। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमें यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के जो पृष्ठ क्रमांक दिए हैं इनसे खोज कर इस प्रकार से इन प्रश्नों के आंसर हम लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान के सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से आप पाठ्यपुस्तक के अनुसार पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।